देखिए आज की हेडिंग जो है, ठीक है, वो है क्या? गतिक वैद्युत वाहक बल। गतिक वैद्युत वाहक बल का मतलब ये है कि जब कोई चालक तार हमारा किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा या उसके कारण एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। हमें उसको फार्मूला निकालना है कि वो कैसे निकाला जाएगा। तो फिगर को समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले आपने कहा कि हमारे पास क्या है, PQ चालक तार है जिसकी लंबाई क्या दी गई है, L दी गई है। इस चालक तार को हमने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है और यह चालक तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत ही v वेग से गति कर रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो ये चालक तार की लंबाई हो गई मान लीजिए, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो है अंदर की ओर इस तरह से, है ना। तो ये चालक तार की लंबाई और ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही तो चालक हुआ, और जब इसको हमने गति कराना शुरू किया तो ये गति कहां कर रहा है, लंबवत कर रहा है। अब ये जो दिशा है इसकी, यह इसके भी लंबवत होगी और इसके भी लंबवत होगी, दोनों के लंबवत है। तो यहां पर हमने यही कहा है आपसे कि एक चालक तार क्या है हमारा PQ, इसकी लंबाई क्या है, L है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। V वेग से गति कर रहा है, किधर, लंबाई के भी लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत, दोनों के लंबवत। ठीक, तो अब सबसे पहले आप ये समझिए कि इस चालक तार को जब हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चालक तार में एक बल आरोपित होगा। वह बल हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न बल या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल, FB बराबर सूत्र क्या होता है, QVB sin थीटा। यहां पर हमको आवेश नहीं दिया गया है तो हमने आवेश को क्या माना, E। क्यों माना, क्योंकि इस चालक तार में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे, तो जब ये मूवमेंट करेगा तो इलेक्ट्रॉनों का ही तो मूवमेंट होगा, तो उस कारण हमने Q को क्या मान लिया, E। जब Q को हमने E माना तो यहां पर आप E रख दीजिए। इसके बाद में FB बराबर क्या हो गया, EVB sin थीटा। साइन थीटा की जगह पर क्या आ गया, 90, क्योंकि वो क्या है, लंबवत, तो साइन 90 का मान रखेंगे 1। ये हमारा FB बराबर क्या आ जाएगा, EVB। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्लियर यहां तक। सेकेंड पॉइंट, जब यह चालक तार हमारा गति करेगा तो उस गति के कारण इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा, और जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। अभी चुंबक के कारण क्या उत्पन्न हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र, और जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तब क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र भी तो एक बल लगाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र के बल को क्या लिखेंगे, FE इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E इंटू Q। E की जगह पर E ही रहेगा और Q की जगह पर स्मॉल लिया जाएगा। कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र को शो करता है, स्मॉल E ये इलेक्ट्रॉन के आवेश को शो करता है। ठीक, अब बात आती है साम्य अवस्था की। साम्य अवस्था का मतलब जब दोनों बल हमारे क्या हो जाए, संतुलन में हो जाए। कौन कौन से बल, चुंबकीय बल और वैद्युत बल जब साम्य अवस्था में आएंगे तो FB बराबर किसके हो जाएगा, FE के। FB का मान रखेंगे, क्या निकला, EVB। FE का मान क्या निकला, E इंटू E। E से E आप करेंगे कैंसिल, VB बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल E के। ठीक है, फिर आप लोगों ने सेकेंड लेसन में पढ़ा था, जब पढ़ाया गया था क्या, संधारित्र। संधारित्र में हमने पढ़ा था कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो V/d के होता है। यहां पर कैपिटल V है और ये आपका क्या है, स्मॉल v है। दोनों में डिफरेंस है, कैपिटल V विभवांतर है और स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी है या उसकी चाल है। ठीक है, तो ये हो गया V/d। d क्या है, डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस कितनी लगा देंगे हम लोग, L, क्योंकि चालक तार की लंबाई क्या दी गई है, L, तो ये आ जाएगा V/L के। क्लियर। अब ये हो गया E बराबर किसके, V/L, या V का मान निकालोगे तो L की इधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा E इंटू L बराबर किसके, V के। अब E का मान रखेंगे ये वाला, तो क्या आ गया, VBL, यानी कि विभवांतर का फार्मूला अगर निकालना है आपको तो आप VBL का फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। V क्या है, वेलोसिटी, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, L क्या है, चालक तार की लंबाई। जितनी ज्यादा स्पीड होगी विभवांतर उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा विभवांतर उतना ज्यादा होगा, फिर जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ही ज्यादा विभवांतर होगा। ठीक, तो ये आपका छोटा सा एक आर्टिकल है, अब इसको नोट कर लीजिए।